हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है का अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म। उसमें हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अभी तक बात कर चुके हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। ये जो 20 जो अमीनो एसिड्स हैं उनका हम एक टेबल में बात कर चुके हैं कि कौन कौन से हैं, उनमें कौन से स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जैसे ग्लूटामिक एसिड है, उसमें क्या है, गामा कार्बोक्सिल है, लाइसिन है, तो ईटा अमीनो एसिड है। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हम बात कर चुके हैं कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनके किस किस प्रकार से एब्रिविएशन होते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर उनको सिंगल लेटर में अगर देखना चाहते हैं आप कि उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस सिंगल लेटर का एब्रिविएशन है। और सिंपल अमीनो एसिड्स और जो मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले जो भी अमीनो एसिड्स से उनके हम स्ट्रक्चर बात कर चुके हैं, जैसे ग्लाइसिन, अलानिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, मिथियोनिन। अब हम बात करने वाले हैं जो इस चैप्टर में, इस वीडियो में, वो है डाइबेसिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन कौन से हो गए, लाइसिन, आर्जिनिन। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो हैं फिनाइल एनानिन है और टायरोसिन है। उसकी स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, ट्रिप्टोफेन एंड स्टीडीन। तो ये स्ट्रक्चर है ट्रिप्टोफेन और स्टीडीन की, ये ट्रिप्टोफेन की स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से ये हिस्टीडीन की स्ट्रक्चर है और ये प्रोलीन की स्ट्रक्चर है। देखिए, प्रोलीन की बात की थी हमने कि प्रोलीन में अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा कार्बन नहीं होता है, यानी वो अल्फा अमीनो एसिड नहीं होते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये नाइट्रोजन है। तो इसमें जो कार्बन है उसमें ये इस प्रकार से है। तो इसमें अल्फ़ा जो है, इस पर हाइड्रोजन है। बेसिक यूनिट तो है लेकिन वो क्या है, अल्फ़ा अमीनो एसिड नहीं है। तो अमीनो एसिड जो है उनके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वो है प्रोलीन है। डेराइव्ड अमीनो एसिड बात करते हैं तो वो दो प्रकार से हैं। डेराइव्ड अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ द अमीनो एसिड्स आर मॉडिफाइड। वो क्या होता है, हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सिल प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सिल लाइसिन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोलेजन। कोलेजन जो है उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं प्रोटीन के, हाइड्रोक्सिल प्रोलीन और हाइड्रोक्सिल लाइसिन। ये कैसे बनते हैं, ये ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ये एमिनो एसिड्स में क्या है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, उस वजह से बनते हैं। ध्यान रहेगी, गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजाइड ऑफ प्रोटीन इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोटिंग प्रोसेस। ठीक है, इन राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड स्टोन्स अमीनो एसिड्स आर एक्सटेम्पली मेथाइलेटेड एंड एसाइलेटेड। तो ये क्या है, मेथाइलेटेड हो जाते हैं या एसाइलेटेड हो जाते हैं। तो ये क्या है, डेराइव्ड अमीनो एसिड्स हैं। आगे हम बात करते हैं डेराइव्ड अमीनो एसिड नॉट सीन इन प्रोटीन, जो जिन प्रोटीन में डेराइव्ड अमीनो एसिड नहीं दिखते हैं, या नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। सम डेराइव्ड अमीनो एसिड्स आर सीन फ्री इन सेल्स। जैसे कि कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं वो फ्री होते हैं, जैसे ऑर्निथिन है, ऑर्निथिन का अलग से साइकिल चलता है, सेट्रोलिन है, हिमोसिस्टीन है। दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। थायरोक्सिन में बी कंसिडर्ड ए डेराइव्ड फ्रॉम द टायरोसिन। अगला है नॉन अल्फा अमीनो एसिड्स। तो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा इज डेराइव फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। बीटा एलानिन वेयर अमीनो ग्रुप इज इन बीटा पोजिशन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंटोथेनिक acid, vitamin and coenzyme A. Each amino acid will have 3 letter and 1 letter abbreviation which are shown in table. Sometimes asparagine and aspartic acid may not be separately identified, for which 3 letter abbreviation is ASX and 1 letter abbreviation is B. तो ये किसके लिए है, ये है एस्पारजीन और एस्पार्टिक एसिड। क्या है, ये दोनों सीएम से लगते हैं, इसलिए इनके लिए अलग अलग वो दिए गए हैं। तो इसमें एब्रीविएशन जो होता है वो एस एक्स एन और बी 1 लेटर एब्रीविएशन दिया गया है। सिमिलरली GLX और Z स्टैंड फॉर ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड। स्पेशल ग्रुप इन अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स में स्पेशल ग्रुप्स होते हैं।
तो उनमें है जैसे आर्जिनिन कंटेंस ग्वानाइडिन ग्रुप, फिनाइल एनानिन बेंजीन रखता है, टायरोसिन में फिनॉल होता है, ट्रिप्टोफैन में इंडोल होता है, हिस्टिडीन में इमिडाजोल होता है और प्रोलिन में पायरोलिडीन होता है। ये सारे हम बात कर चुके हैं, इतना हम इसलिए इनको केवल पढ़ रहे हैं। प्रोलिन हैज ए सेकेंडरी अमीनो ग्रुप एंड हेंस इट इज एन एमाइनो एसिड। तो इस वजह से एमाइनो एसिड है क्योंकि ये सेकेंडरी अमीनो ग्रुप रखता है। तो ये स्टूडेंट्स हम बात कर चुके हैं दोनों लेक्चर्स में। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो ये लेक्चर समझने में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बात कर ली है जो अमीनो एसिड्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर हम बात कर चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन के आधार पर। तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।